ई न्यूमरेशन फॉर्म किस तरह से भरें। आप लोगों में से कई के सवाल आए मेरे पास, तो मैंने सोचा आपकी आसानी के लिए एक वीडियो बना दिया जाए। आप सबके पास BLO के ज़रिए ई न्यूमरेशन फॉर्म आप तक पहुंच चुका होगा। आपकी समझ के लिए मैंने इसे 4 भाग में डिवाइड किया है, नंबर 1, 2, 3 और 4। अब आपका सवाल था इसमें कौन कौन सी विगत हमें भरनी है, कौन कौन सा छोड़ देना है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और लोगों तक शेयर करके उन तक ये मालूमात पहुंचा दीजिए। सबसे पहले भाग नंबर 1, जिसमें आपको कोई भी विगत भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेटेस्ट लगाना है। इसके अलावा भाग नंबर 1 में आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं भाग नंबर 2 में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है जन्म तारीख, जिसमें दिवस, महीना, अन्य वर्ष इस तरह से लिखना है। उसका फॉर्मेट दिया होगा, फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे मान लो किसी की पैदाइश है 1/1/1995, तो वो किस तरह से लिखेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर आपकी जन्म तारीख लिखना है। उसके बाद दूसरा पूछा गया है आधार नंबर, यहाँ आपको आपका आधार नंबर लिखना है। उसके बाद तीसरा है मोबाइल नंबर, यहाँ आप मोबाइल नंबर लिखेंगे। वाली अथवा पितानु नाम, तो यहाँ आपके वाली यानी कि आपके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको आपके पिताजी का जो आपने नाम लिखा है उनका ओळख कार्ड नंबर यानी एपिक कार्ड नंबर, वोटिंग कार्ड नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, अगर उनके पास वोटिंग कार्ड है तो। नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद आता है मातानु नाम, यहाँ पर आपको माता का नाम लिखना है यानी आपकी अम्मी का नाम लिखना है। उसके बाद उनका यहाँ पर एपिक कार्ड नंबर यानी वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जीवन साथी नाम, जो आपकी पत्नी, अगर आप पति है तो आपकी पत्नी और आप पत्नी है तो आपके पति, उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे और उनका यहाँ पर वोटिंग कार्ड नंबर यानी एपिक कार्ड नंबर यहाँ पर लिखेंगे जो होए तो। ठीक है, तो इस तरह से 2 नंबर का विभाग पूरा हमारा। उसके बाद आते हैं नंबर 3, SIR, छेल्ली SIR ની मतदार यादीમાં मतदारनी विगत। अगर आपकी उम्र 38 से 40 या उससे ज़्यादा है तो आपका नाम 2002 के SIR की यादी में होगा। उसमें आपको फाइंड आउट करके आपकी डिटेल यहाँ पर लिखना है। और अगर आपकी उम्र 21 से 37 साल के बीच में है तो आपके किसी संबंधी, आपके माता या तो पिता या तो दादा या तो दादी या नाना या नानी की डिटेल आपको कॉलम नंबर 4 में भरना है। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है तो आपको आपकी डिटेल यहाँ पर भरनी है 2002 की यादी के हिसाब से। ठीक है, और अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है यानी कि 22 साल से 38 साल या 40 साल तक की है तो आपको आपके संबंधी की विगत यहाँ पर भरनी है। संबंधी में आपके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का नाम आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो किस तरह से भरेंगे मैं आपको बता दूँ। पहले बात करते हैं 40 साल के ऊपर के व्यक्ति जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और उनका नाम 2002 की यादी में है, वो यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर क्या भरना है, मतदाता नाम यानी कि आपका नाम 2002 की यादी में था तो क्या नाम था वो यहाँ पर लिखना है। ओळख कार्ड नंबर, जो आपका ओळख कार्ड नंबर अभी जो था वही है तो यहाँ लिखना है। पुराना अगर होगा तो पुराना यहाँ दर्शाना है। संबंधी नाम यानी कि आपके पिता का नाम यहाँ लिखना है और संबंध में पिता, राज्य, जिला जो भी होगा, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद जो भी होगा। राज्य नाम में आपको लिखना है यहाँ पर आपका राज्य, गुजरात राज्य के था। विधानसभा में विधानसभा नाम, ओके। विधानसभा मत विभाग नंबर, भाग नंबर और अनुक्रम नंबर जो आपको मिलेगा 2002 की यादी में। उसके बाद आते हैं भाग नंबर 4, पुरानी SIR 2002 की यादी में उनके संबंधी या पिता या तो माता, उनका नाम, उनका ओळख कार्ड नंबर, उनके ही संबंधी यानी उनके पिता का नाम, उनके साथ उनका संबंध, जिला, राज्य और विधानसभा का, कौन से विधानसभा में मत विभाग में उनका नाम था वो, विधानसभा मत विभाग का नंबर, भाग नंबर और सीरियल नंबर उनको दर्शाना है। जिनका नाम 2002 की यादी में है ऐसे व्यक्ति के साथ इस व्यक्ति का संबंध बताना है। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम ना तो 2002 की यादी में है और ना ही उनके किसी संबंधी का नाम 2002 की यादी में है, तो उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। जिनका नाम 2002 की यादी में नहीं है या तो उनके किसी संबंधी का नाम भी 2002 की यादी में नहीं है तो उन्हें ECI द्वारा जारी किए गए 13 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। अगर उनकी उम्र
22 साल से 38 साल या 40 साल है तो उन्हें 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे, एक उनका खुद का और एक उनके माता या तो पिता का। अगर जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और उनका नाम 2002 की यादी में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उनका सिर्फ खुद का एक डॉक्यूमेंट दिखाना या रजू करना होगा। और 18 साल से 21 साल तक के व्यक्ति को अगर उनका नाम, उनके पिताजी का नाम या दादा दादी का नाम 2002 की यादी में नहीं है तो उन्हें 3 डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, एक तो उनका खुद का डॉक्यूमेंट, दूसरा उनके माता का डॉक्यूमेंट और तीसरा उनके पिता का डॉक्यूमेंट। इस तरह आपका नाम 2002 की यादी में नहीं मिलता है या आपके किसी संबंधी का नाम 2002 की यादी में नहीं मिलता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे जिसकी यादी यहाँ पर दी गई है। अगर आपके किसी संबंधी का नाम लास्ट SIR में नहीं है या आपका नाम SIR में नहीं है तो आपको आपकी उम्र के हिसाब से, आप जिस कैटेगरी में आते हैं A, B या C, उसके हिसाब से आपको नीचे दिए गए 13 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा है तो आपको एक डॉक्यूमेंट देना है। अगर आपकी उम्र 22 से 40 साल के बीच में तो आपको 2 डॉक्यूमेंट देना है, जिसमें एक डॉक्यूमेंट आपका खुद का और एक आपके पिताजी या माताजी का। और जिसकी उम्र 18 साल से 22 साल के बीच में है उन्हें 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे, एक उनका खुद का और उनके माता और पिता दोनों, यानी कि 3 डॉक्यूमेंट उन्हें देने होंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो या फिर और कुछ समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा मैं। थैंक यू।